अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारा है कि टाइप 5 में जो 75 में टाइप 3 कोलिजन जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें आपको याद है 3D वर्निक बनाया था 3D। तो वो एडेनलोस सिंड्रोम होता है उसमें, ठीक है। आप मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स इसमें वो होता है। लेकिन इससे पहले हम एक और बात हम एमसीक्यू नंबर 71 के बारे में करना चाहेंगे कि देखिए नॉर्मल जो हमारा वो होता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नॉर्मल जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है वो 200 ml पर मिनट होता है, ठीक है ना। नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इसको कहते हैं यूपनिया ना, यूपनिया। और दूसरा होता है डिस्निया, जिसमें हम उसमें कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जब नॉर्मल चल रहा होता है ना सीन ये वाला, तो ये एट रेस्ट ये चल रहा होता है, ठीक है ना। जब एट रेस्ट हमारा जो रिदम होता है ना, उसमें हमें 200 ml पर मिनट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है और 6 टाइम्स भी हो जाती है, तकरीबन 30 टाइम्स तक जाती है स्टर्नस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो उस केस में फिर हमारे कीमो पेरिफेरल जो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स, वो एक्ट करते हैं और वो करते हैं क्या करते हैं, वो बॉडी को कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, तो अपनी रेस्पिरेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर रेट बढ़ती है। और इसके अलावा ये देखें नॉर्मल रिदम है, फिर एक्सरसाइज में एक अलग रिदम है, फिर जो हैवी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में हमारे पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसके बाद देखें कि नॉर्मल हमारी जो रेस्पिरेशन है 3 सेकंड्स इंस्पायरेशन है और 3 सेकंड्स, ये जूम नहीं हो रहा है, रुकें ज़रा, हाँ ये 3 सेकंड्स एक्सपायरेशन है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और आज जूमिंग में मसला आ रहा है। तो अभी हम पढ़ते हैं तो ईडेनलोस सिंड्रोम और टाइप 3 कोलेजन के। तो सबसे पहले कोलेजन के बारे में पढ़ते हैं। देखें कोलेजन जो है हमारा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है, ठीक है ना, अगर आप देखा जाए तो बॉडी का। और उसके बाद ये एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड होता है ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू, ठीक है ना। उसमें ये देखें ये एक और चीज़ है कि स्ट्रेंथन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है ना। ये हो गया सबसे पहले थोड़ा सा। और इसके फिर टाइप्स हो गए, टाइप 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हो गए। अब देखते हैं कि टाइप 1 जो है वो कहाँ होता है। ये देखें टाइप 1 जो है मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइप 1 को हमने क्या करना है, BON बोन, ठीक है, ONE1 देखिए बोन का, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, इसमें जो होती है ना ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ना टाइप 1 कोलेजन की वो होती है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो इसको टाइप 1 को याद रखने के लिए ये देखें बोन, ठीक है ना, स्किन, टेंडन, डेंटिन, फेशिया, कॉर्निया एंड लेट वूंड रिपेयर। लेट वूंड रिपेयर में भी इसका टाइप 1 का रोल होता है, ठीक है। देखें तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, B टोटली, ठीक है ना, B टोटली। ये देखें B टोटली में B फॉर बोन हो गया, S फॉर स्किन हो गया, T फॉर टेंडन हो गया, बोन स्किन टेंडन, ठीक है। तो ये B फॉर बोन का ये ONE1 कर देना, ये ONE1, इससे ज़ाहिर होता है कि टाइप 1 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें टाइप 2 देखें, और भी इसमें है, डेंटिन है, देखें ना, फेशिया कॉर्निया है, इसके बाद लेट वोन रिपेयर है, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 देखें, टाइप 2 में कार्टिलेज को देखें, इसको कार्टूलेज भी बोलते हैं। तो हमें याद आता है कि ऊपर वाला तो बोन था, फिर नीचे वाला कार्टू, ठीक है। फिर विट्रस बॉडी और न्यूक्लियस पल्पोसस में टाइप 2 होता है। टाइप 2 को हम अगर याद रखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें टाइप 2 में हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। टाइप 2 में ये देखें, इसको हम बोलेंगे कार, सी बड़ा, ARTOON, ठीक है। तो ये हो गया कार्टून, टाइप 2 कार्टिलेज, ठीक है। टाइप 2 कार्टिलेज में अगर हम देखें तो ये देखें सी से क्या होगा, कार्टिलेज होगा। ये देखें सी से कार्टिलेज ही होगा। और एन से क्या होगा, एन से न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस
पल्पोसस, ठीक है। अच्छा, एन से हो गया न्यूक्लियस, पल्पोसस, पल्पोसस। तो कार्टून हम किस से देखते हैं? कार्टून हम आँख से देखते हैं ना, सी कार्टून, ठीक है। सी कार्टून विथ आई, कार्टून, ये देखें इधर, अगर हम सी या फिर इसको सी कर दें, सी कार्टून, ठीक है ना, सी कार्टून, या फिर इसको सी भी बोल सकते हैं, सी से भी कार्टिलेज आ जाएगा। विद आई, आई में क्या होता है हमारा, देखें विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है ना, कार्टून में, ठीक है। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 2 भी हो गया। अब 3 देखें जो हमारा MCQ है। 3 जो है ना, थ्री आटा, जैसे 3 होता है हमारा रेटिकुलिन, स्किन में होता है, देखें 3 इधर भी होता है, 1 में भी, स्किन में भी, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, फीटल टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है ना। तो ये इन जगहों में होता है, याद रखें, फीटल टिश्यू में, ग्रेनुलेशन टिश्यू में, अच्छा ग्रेनुलेशन टिश्यू जो वूंड रिपेयर के दौरान, और स्किन में, ब्लड वेसल्स में। अभी हमें पता चलेगा ये स्किन को हम ऐसे याद रख सकते हैं ना, देखिए हाइपर एक्सटेंसाइल स्किन होती है, ठीक है ना। हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन जो होती है ना, ईडेनलोस से, उसी से हम याद रखें। ये देखें, ये देखिए इसने खींचा है तो कहाँ तक पहुँची हुई है, नॉर्मली तो इतना नहीं खींचती। तो ये इससे हम याद रख सकते हैं कि स्किन में भी टाइप 3 होता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम याद रख सकते हैं कि उसके बाद देखें सामने क्या लिखा है, टाइप 3 डिफेक्ट इन द अनकॉमन वेस्कुलर टाइप ऑफ ईडेनलोस 3D, ठीक है ना। 3D आप याद रखें, 3ED, बस ये आपने नमूनी के, ये मैंने भी बनाया था, इन्होंने भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो 3 से एऑर्टा, फीटल टिश्यू भी आता है, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसके हिसाब से इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ईडेनलोस। अभी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ईडेनलोस पे, ठीक है ना। ईडेनलोस जो है ना, ये देखें, ये फॉल्टी कोलेजन सिंथेसिस होती है। इसमें कौन सा टाइप 3 कोलेजन, हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होती है। इससे हमें पता चलेगा कि टाइप 3 स्किन में होता है। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स में टाइप 3 होता है, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखें टेंडेंसी टू ब्लीड, इजी ब्रूजिंग में, ब्रूजिंग से हमें याद आएगा कि ये जो टाइप 3 जो कोलेजन होता है ना, ये होता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लीडिंग से याद रखें कि ये ब्लड वेसल्स में भी टाइप 3 कोलेजन होता है, ये अपने हम याद करेंगे। उसके बाद देखें जो 3D याद रखें, डेनलोस, आखिरी वाला ई और डी, डेनलोस से हमें याद रहेगा कि ये टाइप 3 कोलेजन है, ठीक है, टाइप 3 कोलेजन है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद देखिए इसके मल्टीपल उसके टाइप्स हैं ईडेनलोस के, ठीक है ना। ईडेनलोस के जो मल्टीपल टाइप्स हैं, इसमें इनहेरिटेंस एंड सिवियरिटी वेरी करते हैं, जो है सिवियरिटी, ठीक है। ये होता है कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, AR भी हो सकता है, AD भी हो सकते हैं ईडेनलोस, ठीक है। ईडेनलोस क्या होता है, AR भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, ठीक है। और जॉइंट डिसलोकेशंस हो सकती हैं इसमें, बेरीज एनोरिज्म्स हो सकती हैं, एऑर्टिक एनोरिज्म्स भी हो सकती हैं, और ऑर्गन रप्चर भी हो सकता है, ठीक है ना। देखें बेरीज एनोरिज्म से भी पता लगता है कि ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है टाइप 3। एऑर्टिक एनोरिज्म से भी ये पता चल जाता है कि ये जो है ना उसमें होता है क्या, ब्लड वेसल्स में होता है टाइप 3, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन रप्चर देखें, जो फीटल जो होता है ना यूट्रस में, फॉर एग्जांपल यूट्रस में ग्रेविड यूट्रस रप्चर हो सकता है इसकी वजह से, तो ग्रे यूट्रस में भी ये टाइप 3 पर पाया जाता है। ऑर्गन रप्चर की मिसाल यूट्राइन रप्चर है, ठीक है। अच्छा, हाइपर मोबिलिटी जॉइंट और जॉइंट इंस्टेबिलिटी एंड मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन ईडेनलोस को हम जॉइंट्स के हिसाब से हमेशा याद रखते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखें क्लासिकल टाइप हो गई, वेस्कुलर टाइप हो गई। क्लासिकल टाइप में जॉइंट एंड स्किन सिम्टम्स होते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट हो गया, अगर इसको आप ऐसे पीछे ले जाए ना जॉइंट को, तो पीछे इधर तक पहुँच जाता है ये, ठीक है ना। तो इस तरह, ठीक है। फिर स्किन देखें हाइपर एक्सटेंसिबल है,
ठीक है ना। इसमें देखो याद रखो, इधर एक नई चीज़ आ रही है, टाइप 5 कोलेजन लिखा हुआ है, ठीक है, कोलेजन 5A1 कोलेजन 5A2, ठीक है ना। ये म्यूटेशन इन टाइप 5 कोलेजन, ये कौन सा टाइप है यार? अच्छा ये हो गया, ठीक है। जो वेस्कुलर टाइप होती है ना, वेस्कुलर टाइप, ये कन्फ्यूजन है इधर। वेस्कुलर टाइप होती है, फ्रिगैलिटी इशूज़ होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह, एओर्टा हो गई, इसमें बेरीज एनोरिज्म, एओर्टिक एनोरिज्म, ये होते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स यानी यूट्रस, ठीक है, ये फिर रप्चर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये टाइप 3 इसकी जो इनहेरिटेंस है, जो जेनेटिक म्यूटेशन है, कॉल 3A1, ठीक है। तो इसमें ये होता है टाइप 3 में। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, क्लासिकल टाइप, वेस्कुलर टाइप, ठीक है। ज़्यादा कॉमन है क्लासिकल टाइप जॉइंट और स्किन सिम्टम्स में, ये इसमें 5 लिखा हुआ है, टाइप 5 म्यूटेशन इन टाइप 5 कोलेजन, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एसोसिएशंस को आपने याद रखने के लिए ईडेनलोस को देखें, DOB AB याद रखना है, ठीक है, DOB और AB, ठीक है। ये देखें, करीब से देखें तो एसोसिएशंस, डिसलोकेशन, ऑर्गन फेलियर, जैसे कि क्या कहते हैं, ऑर्गन फेलियर नहीं है, ये ऑर्गन रप्चर है, ठीक है ना। ऑर्गन रप्चर हो गया, उसके बाद इसको भी काटें, ऑर्गन रप्चर जैसे हमारा यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस जो होता है वो रप्चर हो सकता है। और उसके बाद देखें, बेरीज एनोरिज्म, B फॉर DOB हो गया, A फॉर एओर्टिक एनोरिज्म, ये देखें ब्लड वेसल्स में ये पाया जाता है। फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी, फिर वही ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। और उसके बाद देखें, तो ये आपने याद रखना है, डूबा या DOB AB, ठीक है। अब्दुल बशीर की डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आपने इसको याद रखना है, ठीक है ना। एओर्टिक एनोरिज्म, वेसल्स हैं ये तीनों, नीचे वाले तो वेसल्स से ही रिलेटेड हैं, फिर एक ऑर्गन से रिलेटेड और एक जॉइंट से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड, ठीक है ना। अब ये जो होती है ना, ये एक और बात बताऊं, ये ईडेनलोस में जो डिफेक्टिव स्टेप होता है ना कोलेजन सिंथेसिस का, वो स्टेप 5 होता है। स्टेप 5 में ये देखें, इसी पेज में, पेज नंबर 50 में मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे कोलेजन है उसके नीचे ये देखें हमारे कोलेजन सिंथेसिस के डिफरेंट 1 2 3 4 और उसके बाद 5 जो स्टेप है ना, ये आपने याद रखना है। ये देखें डिफेक्टिव होता है नंबर 5 स्टेप, ठीक है ना। ये 5 है, ये यहाँ से जब एक्सोसाइटोसिस होती है ना, एक्सोसाइटोसिस के बाद सेल्स के जो साइटोप्लाज्म में सेल्स की जो ये कोलेजन की जो CNN टर्मिनल्स की क्लीवेज होती है ना, वो नहीं हो पाती, ठीक है ना, वो नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है कि ईडेनलोस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव स्टेप 5 है, ठीक है। ईडेनलोस सिंड्रोम में आपने देखें कोलेजन टाइप 3 याद रखना है, डिफेक्टिव स्टेप 5 याद रखना है, और 3 हो गए, 5 हो गए, और उसके बाद देखें एक और 5 ही इसके टाइप 5 कोलेजन है क्लासिकल टाइप में, ये याद रखना है। और उसके बाद इसको कंफर्म भी कर लें टाइप 5 को। उसके बाद इसके 5 आपने सिम्टम्स याद रखने, एसोसिएशंस, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारा जो कहता है कि टेस्ट सेंसेशन, फाइनल रिलीज स्टेशन क्या है, गस्टेटरी कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। जो है ना टेस्ट रिसेप्टर्स से जो क्रेनियल नर्व्स कैरी सेंसेशन टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, फ्रॉम देयर टू VPN न्यूक्लियस एंड फ्रॉम देयर टू टेस्ट और गस्टेटरी कॉर्टेक्स, ठीक है ना। तो इसके फिर 3 स्टेप्स में जाता है। नोट दैट गस्टेटरी कॉर्टेक्स इज फ्रंटल ऑफ द ओपर्क्यूलम एंड इंसुला, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पोजिशन बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखें रिसेप्टर्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर VPN न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है ना। और उसके बाद टेस्ट कॉर्टेक्स, या इसको कहते हैं गस्टेटरी कॉर्टेक्स में ये पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQ हो गया। नेक्स्ट है क्या है कि पर्टूसिस का स्प्रेड क्या है, नेजोफेरेंजियल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन से हमेशा पर्टूसिस स्प्रेड करता है, ठीक है ना। पर्टूसिस किससे होता है, तो पर्टूसिस जो होता है वो बॉडीटेला पर्टूसिस की वजह से होता है, ठीक है ना। ये ग्राम नेगेटिव एक जो है ना कोको बेसिलस है। तो ये ग्राम नेगेटिव देखें, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है ना, ये देखें, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इनको हमने 1 2 3 4 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है। तो BCDC याद रखें, BCDC बेसिलस, ग्राम नेगेटिव बेसिलस, ग्राम नेगेटिव कोकस, और ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई, और ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड्स, ठीक है ना। ये आपने पहला स्टेप याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने जो बॉडीटेला है इसको हमने लाया हुआ है जो कोको बेसिलाई में, ठीक है। ये देखें बी फॉर नहीं, ये दूसरा है। तो इसमें बॉडीटेला पर्टूसिस इधर लाई करता है, ठीक है ना। बस ये बताना था कि ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलस है, ठीक है। और
थोड़ी सी हम इसके वो करते हैं कि ये क्या करता है कि इसका विरुलेंस जो फैक्टर है इंक्लूड पर्टूसिस टॉक्सिन होता है, ठीक है ना। पर्टूसिस टॉक्सिन जीआई की कपलिंग को डिसेबल करता है, ठीक है। और फिर इसमें फिर एडेनाइलेट साइक्लेस टॉक्सिन होता है, और उसके बाद ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई, पर्टूसिस टॉक्सिन, एडेनाइलेट साइक्लेस टॉक्सिन और ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन, याद रखें, ठीक है ना। ये जो तीन टॉक्सिन्स है, देखें बोट्रेला पर्टोसिस में आपने तीन विरुलेंस फैक्टर्स याद रखने, पर्टूसिस टॉक्सिन, साइक्लेस टॉक्सिन, ठीक है ना, जो कि साइक्लिक एमपी को रेस करता है, और उसके बाद ट्रेकियल टॉक्सिन, ठीक है ना, ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन, पर्टूसिस टॉक्सिन और एडेनाइलेट साइक्लेस टॉक्सिन, ठीक है ना, एडेनाइलेट साइक्लेस टॉक्सिन, ठीक है ना। तो ये साइक्लेस नहीं, एडेनाइलेट साइक्लेस टॉक्सिन है। अच्छा, उसके बाद देखें फिर इसके 3 स्टेजेस हैं, देखें 3 स्टेजेस कौन कौन से 3 स्टेजेस में, अब मैं आपको 3 स्टेजेस यहाँ से बताता हूँ। ये देखें 3C पढ़ें, CCC, ठीक है ना, पर्टूसिस में CCC। पहले स्टेज में क्या होती है, कोराइजा होता है, दूसरे स्टेज में कफ होती है, और तीसरा स्टेज ग्रेजुअल रिकवरी का होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको पहले स्टेज को जिसमें कोराइजा होती है उसको कैटरल स्टेज कहेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेज जिसमें वो कफ होती है, वूपिंग कफ, इसमें पी आ रहा है, याद रखें, इसको पेरोक्सिज्मल स्टेज बोलेंगे, ठीक है, पेरोक्सिज्मल स्टेज। और तीसरे स्टेज में कन्वेलिसेंट स्टेज है, इसको ना ग्रेजुअल रिकवरी होती है इसमें, ठीक है। तो ये 3C आपने याद रखना है, ये मैंने इसी फर्स्ट एड की बुक से मैंने समराइज़ किया हुआ है। और उसके बाद देखिए प्रिवेंट कैसे करेंगे, TDAP लगाएंगे या D-टेप वैक्सीन देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात याद रखें, ये मिस्टेकन हो सकता है टू अ वायरल इन्फेक्शन, बिकॉज इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। उसके बाद ट्रीटमेंट इसमें मैक्रोलाइट्स दे सकते हैं हम, और सेप्ट्रान दे सकते हैं, ठीक है, मैक्रोलाइट्स और सेप्ट्रान। इफ एलर्जिक टू एक्जुमक्स हम सेप्ट्रान दे सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरऑल हमारा पर्टूसिस। नेक्स्ट है वही मशहूर MCQ है, देखिए एलर्जिक रिएक्शन विद हाइपोटेंशन, बिग सिनेरियो इज ऑलवेज देयर, बट फोकस मेन पॉइंट्स एंड आंसर इज इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक जो होता है, ठीक है। उसके बाद देखें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नॉट सैचुरेटेड सिनेरियो, यूरेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हम पढ़ेंगे कभी, और यूरेट के साथ इसको हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ये MCQ आया था, और यूरेट इसका आंसर था, ठीक है। तो कार्बन लेडन मैक्रोफेजिस का वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, एंथ्राकोसिस, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस है, ये देखें इसमें क्या होता है कि अगर प्रोलॉन्ग डस्ट एक्सपोजर होना, कार्बन डस्ट, ठीक है, कोल डस्ट एक्सपोजर जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस होता है। इसमें क्या होता है, मैक्रोफेज लेडन विद कार्बन होते हैं, इनको कहते हैं एंथ्राकोसिस। ये देखें एंथ्राकोसिस इज द एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन फाउंड इन मेनी अर्बन ड्वेलर्स एक्सपोज टू सूटी एयर, ठीक है। एंथ्राकोसिस का मतलब ये है कि जो मैक्रोफेजेस है ना, दे आर लेडन विद, उसमें कार्बन होती है, ठीक है। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस का जो होता है ना, वो प्रोसेस हो जाता है। आल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं उसको, देखें कार्बन कोल ब्लैक है ना, तो ये फिर ब्लैक लंग डिजीज़ और कैप्लान सिंड्रोम भी हो सकता है। आप याद रखें कि जो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस होती है ना, ये अफेक्ट्स अपर लोब, ये याद रखने के लिए अपर लोब्स ऑफ द लंग को अफेक्ट करती है। ये याद रखने के लिए निमोनिक है कि जो चीज़ नीचे से निकलती है ना, वो ये देखें इधर इन्होंने लिखा हुआ फर्स्ट पेज में कि जो चीज़ नीचे से निकलती है, फॉर एग्जांपल जो कोल है ज़मीन से निकलती है, वो अपर लोब को अफेक्ट करता है। और जो जो ऊपर होती है, जैसे ये देखें एस्बेस्टोस, हम रूफ छत वगैरह की प्लम्बिंग के लिए ये यूज़ करते हैं ना, रूफिंग उधर लिखा हुआ है, देखें रूफिंग, ये देखें रूफिंग, ठीक है ना। तो इसकी रूफिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो छत है ना, छत ऊपर है ना, तो ऊपर जो चीज़ है वो नीचे लोब्स को अफेक्ट करती है। ये देखें इधर लिखा हुआ है एस्बेस्टोसिस इज फ्रॉम द रूफ वाज कॉमन इन इंसुलेशन बट अफेक्ट्स द बेस लोअर लोब्स, सिलिका एंड कोल आर फ्रॉम द बेस बट अफेक्ट द अपर लोब, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये एस्बेस्टोसिस है। अच्छा, इसके मज़े की बात, केप्लान सिंड्रोम जो है, इंक्रीज रिस्क ऑफ केप्लान सिंड्रोम, ठीक है ना। केप्लान सिंड्रोम एस्बेस्टोसिस में भी हमने देखा, और कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में भी ये केप्लान सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट MCQ है, नेक्स्ट MCQ ये देखें नॉट नेचुरल इम्यूनिटी, इसमें लिखा हुआ है प्लाज्मिनोजन, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है।